हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस और बुक कर रहे हैं द बीहाइव बुक। बीहाइव बुक में हम कर चुके हैं द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक, विंड, द लिटिल गर्ल और रेन ऑन द रूफ। इन सब चैप्टर्स में हमने किया, एक्सप्लेनेशन किया, वर्ड मीनिंग्स की और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए, जिनके की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और उसका आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। मैंने नीचे लिखी दिया है आइंस्टाइन, जो इस चैप्टर का टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये क्यों रखा गया, इस पे हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। एक जर्मन कंट्री में एक सिटी है उल्म, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो आइंस्टाइन जो थे वो और बच्चों से अलग थे। वो जब छोटे थे, 2-2.5 साल तक के थे, तो भी वो बात नहीं कर पाते थे ढंग से। तो उनकी मदर को लगता था कि वो थोड़े से अलग हैं, अनयूजुअल हैं और बच्चों से। और आइंस्टाइन को और बच्चों के साथ खेलना भी ज़्यादा पसंद नहीं था, तो सब बच्चे उनको कहते थे ब्रदर बोरिंग। ये नाम दे दिया था बच्चों ने आइंस्टाइन को। यदि वो खेलते नहीं थे तो क्या करते थे, उनको अपने साथ टाइम स्पेंड करना या अपने साथ खेलना और बहुत ज़्यादा पसंद था। और उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ जो थे, मशीन से चलने वाले टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उन्हें इतने ज़्यादा पसंद थे कि उनकी छोटी सिस्टर हुई, न्यू बॉर्न सिस्टर थी माजा। तो जब उन्होंने माजा को देखा तो माजा को देख के ये बोला कि अरे ये चलेगी कैसे, इसके व्हील्स कहाँ हैं। मीन्स इतना ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ को वो लाइक करते थे कि उन्होंने पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पे हैं। जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। तो ये वायलिन जो है वो इस तरीके का एक यंत्र होता है जिसको कंधे पे रख करके और जो साथ में डंडी है उससे उसकी हेल्प से बजाया जाता है। तो जब आइंस्टाइन छोटे थे तो उनके स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने उनके पेरेंट को बोला, फादर को बोला कि आप इसको कोई भी प्रोफेशन करा दीजिए, कोई फायदा नहीं है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जब ये 15 मंथ के थे तो इनकी फैमिली जो थी उल्म से म्यूनिक में शिफ्ट हो गई और फिर ये पढ़ाई करने जाने लग गए। स्कूल में जब जाने लग गए तो ये स्कूल में पढ़ने में अच्छे थे, इनके मार्क्स अच्छे आते थे। लेकिन इनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि रेजिमेंटेशन था, जो डिसिप्लिन था वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो ये वहाँ पढ़ना नहीं चाहते थे और इन्होंने अपना स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। और इसी बीच में जब इन्होंने स्कूल छोड़ा, उससे पहले ही उनके पेरेंट्स जो हैं मिलान यानी कि इटली में शिफ्ट हो गए थे और ये अपने रिलेटिव के पास म्यूनिक में ही रह गए थे। तो पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा दूर थे, मतलब आइंस्टाइन और उनके पेरेंट्स दूर थे, लेकिन फिर भी इनके आपस में बात हुई और ये तैयार हो गए आगे स्टडी करने के लिए कि ये स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, जहाँ पे कि जर्मन स्पीकिंग स्कूल में, जो कि म्यूनिक से थोड़ा लिबरल होगा, ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद जब इन्होंने स्कूलिंग ख़त्म कर ली तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में पढ़ने का डिसाइड किया और उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे और बहुत पढ़ाई अच्छे से करते थे। वहीं पे इनकी दोस्ती जो थी वो मिल्वा से हुई, मिल्वा मैरिक से, जो कि वहाँ पे ज्यूरिख में उन्होंने एडमिशन लिया था। और वो ज्यूरिख में उन्होंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि उस टाइम पे ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि लड़कियों को या महिलाओं को पढ़ने के लिए डिग्री देती थी या पढ़ने देती थी, एडमिशन देती थी। आइंस्टाइन और मिल्वा, इनके विचार आपस में बहुत ज़्यादा मिलते थे और जो लोग जीवन में आगे कुछ करना नहीं चाहते वो उनको पसंद नहीं करते थे। दोनों के विचार हर चीज़ में एक से थे और साइंस से तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जब इनकी दोस्ती बढ़ी और आपस में इनके प्रेम हुआ, लव हुआ, तो एक दूसरे को लेटर लिखते थे। तो जब लेटर लिखते थे तो लेटर में भी वो साइंस में ही लेटर लिखते थे, साइंस के वर्ड्स यूज करते थे। साइंस उन लव लेटर्स में भी मिक्स रहती थी। दोनों ही इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फिर आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया और उनके पास कोई जॉब नहीं था। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया।
सन 1900 में। जब उनके पास जॉब नहीं था तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की तरीके से काम करना शुरू किया, प्राइवेट लेसन्स देने लगे लोगों को। फिर 1902 में उनको बर्न में पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली और आइंस्टाइन का वर्क था कि वहाँ पे जो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं उनको असिस्ट करना। पर क्या ऐसा हुआ? वही नहीं हुआ। आइंस्टाइन तो ठहरे आइंस्टाइन, उन्होंने अपने आइडियाज पे सीक्रेटली काम करना शुरू कर दिया और वो जो अपने आइडियाज लिखते थे, उन पे जो भी काम करते थे, उनको अपनी डेस्क की ड्रॉर में डालते जाते थे और उस डेस्क की ड्रॉर जो थी उसका नाम उन्होंने रख दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और 1905 में आइंस्टाइन का फेमस पेपर पब्लिश हुआ, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस थियोरी के अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और इसी समय में उन्होंने अपनी फेमस इक्वेशन भी दी, E = mc²। ये एक फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप बताता है मास और एनर्जी के बारे में। एल्बर्ट अपनी फ्रेंड मिल्वा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर को ये पसंद नहीं था। मदर को लगता था कि जैसे आइंस्टाइन एक बुक है वैसे ही मिल्वा भी एक बुक की तरीके से ही है, और दोनों बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने काम के लिए। और उनको ऐसा भी लगता था कि मिल्वा जो है वो आइंस्टाइन से उम्र में थोड़ी सी बड़ी हैं। लेकिन फिर भी एल्बर्ट की शादी मिल्वा से हुई इन 1903 में और डाइवोर्स हो गया 1919 में, क्योंकि शादी के बाद मिल्वा बहुत ज्यादा समय अपना सिर्फ घर के कामों में ही दे रही थी। तो उससे उसके अंदर जो काम करने की लगन थी, उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, वो सब पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, झगड़े बढ़ने लग गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के और उनकी वाइफ के। तो अल्टीमेटली उन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया और फिर आइंस्टाइन ने अपनी कजिन इल्सा से शादी कर ली। 1915 में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुई। इससे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी 1905 में, और 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, जिसने की एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटी का। और आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में बताया था कि जब भी जो हमारे फिक्स स्टार्स हैं उनसे लाइट आती है पृथ्वी तक तो वो कुछ डिफ्लेट करती है, और इसको उन्होंने कैलकुलेट किया था, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ सोलर एक्लिप्स इन 1919 में। और इसको कई न्यूज़पेपर्स ने कहा ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए। और फिर जब नाजी आ गए जर्मनी में पावर में, तो एल्बर्ट जो हैं वो जर्मनी छोड़ के यूएसए में शिफ्ट हो गए इन 1933 में। तो आफ्टर 5 ईयर न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन बर्लिन यानी कि जर्मनी में न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर हुआ। तो उन सबको डर लगा कि नाजीज के पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो कहीं वो एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें। तो आइंस्टाइन ने अपने फ्रेंड के कहने पे अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में, और उसमें इन्होंने वार्निंग दी थी कि ये एटॉमिक बॉम्ब जो है डेंजरस हो सकता है। तो अमेरिका ने फिर क्या किया, अपना ही एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और जिसको कि उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी में जापान में अगस्त 1945 में यूज किया। हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था वो सबको पता है कि कितना बड़ा विध्वंस हुआ था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी का हाल देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और आइंस्टाइन ने उसके बाद से मैनकाइंड के लिए काम करना शुरू कर दिया। आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए और उन्होंने एजिटेशन करना शुरू कर दिया कि जो ये आर्म्स बिल्डअप हो रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बिल्डअप हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने यूज़ किया मैनकाइंड के लिए। और जितनी भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स ये जो बन रहे थे उनके टाइम में, जो आर्म्स बन रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया। और आइंस्टाइन जो है 1955 में उनकी एज 76 थी जब उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। और वो पॉपुलर हुए एज ए विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन एंड जीनियस साइंटिस्ट। तो ये हमने आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जाना जो कि हमारी बुक में दिया हुआ था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इस चैप्टर का नाम क्यों रखा है?
मेरे को लगता है अब तक आपको क्लियर हो गया है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ट्रूली जो बिल्कुल सच्चा हो, ब्यूटीफुल जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, माइंड एक ऐसा दिमाग जो बहुत सच्चा हो और बहुत सुंदर हो। मीन्स आइंस्टाइन ने बहुत सारे आविष्कार किए, सारे आविष्कार हमारे काम के हैं और वो सारे ही आविष्कार मानव के कल्याण के लिए हैं। और उन्होंने जब देखा कि एटम बॉम्ब बन रहा है और एटम बॉम्ब का यूज जापान में हुआ, वहाँ पे कितना बड़ा विध्वंस हुआ, तो उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलैरिटी को एटॉमिक बॉम्ब्स बनने के खिलाफ में लगा दिया। वो उन्होंने उसके खिलाफ एजिटेशन करना शुरू कर दिया और मैनकाइंड के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए सब लोगों ने उन्हें वर्ल्ड सिटीजन और जीनियस साइंटिस्ट माना। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो दिमाग एकदम सच्चा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो, आज मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygунjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और वैसे हम अपने यूट्यूब चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन पे चैप्टर्स अपडेट करते रहते हैं, लेसन्स देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार रिटन मटेरियल के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से उस मटेरियल को लिखा जाए, क्वेश्चंस किस तरीके से लिखे जाएं और प्रैक्टिस शीट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो इन सब के लिए आपको हमारी वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन हेल्प करेगी। इसमें हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो आप इन पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, अपने टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं। हम ये इंग्लिश में हम क्लास 9 में गए, हमने आजकल हम करें बी हाइव बुक। तो बी हाइव बुक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट खुल जाती है टॉपिक्स की, तो हम इसमें से अपना टॉपिक देख सकते हैं। हम कर रहे हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो हम इसी पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स भी आपको अवेलेबल कराई हैं। तो यदि आपको वर्ड मीनिंग देखना है तो आप इस तरीके से जब क्लिक करेंगे तो समरी के नीचे ही वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स आ गए जिसमें कि हिंदी में भी आपको मतलब दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं और फिर वर्कशीट्स हैं। तो आप इस तरीके से हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो वो आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। तो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया और फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको कुछ बातें बताई। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे चैनल का ईमेल आईडी है, आप मुझे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygунjan.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।